माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने आज का जो टॉपिक्स रखा है वह क्वेश्चन बैंक 2016 का है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी क्वेश्चन है उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हम बहुत अच्छे ढंग से कराएंगे। ऐसे तो हम 2011 से लेकर 12, 13, 14, 15, आज 16 का जो टॉपिक्स रखे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप बार बार हम आप लोगों को कहते हैं कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन बैंक वह काफ़ी उपयोगी है। इसमें किसी तरह की सोचने की बात नहीं है। आप इतना जानिए कि यह जो प्रीवियस क्वेश्चन है वह आपको एग्जामिनेशन में आएंगे और इन सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में लाइए। एग्जामिनेशन का कम समय है, फिर भी आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ा रहा हूँ वह सिंपल तरीका है, याद हो जाएगा। थोड़ा आप समय दीजिए, ऑनलाइन जो मेरा चैनल है उस पर समय दे करके थोड़ा पढ़िए और आपको याद हो जाएगा और एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स लाएंगे। इतना ही नहीं, हम आप लोगों को मॉडल सेट भी जो आया है उसका भी सॉल्यूशन कराएंगे, उसको भी बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी हैं 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का, सबका हम सॉल्यूशन कराएंगे। अभी भी आप इससे जुड़ करके बहुत अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। मुझे इन सभी बातों का भरपूर ज्ञान है कि मैं कैसे पढ़ाऊं कि आपका अच्छा रिजल्ट आए, क्योंकि हम आप लोगों को इस तरह से परफॉर्मेंस देना चाहता हूं कि आप लोग इससे प्रभावित हों, अच्छा मार्क्स लाएं, ताकि आने वाले समय में आप लोगों से काफ़ी मदद मिले। मेरा जो हर घर शिक्षा अभियान है उसके अंतर्गत हम हर घर में अच्छा से अच्छा संस्कार और शिक्षा देना चाहते हैं। जब आप लोग अच्छे रहेंगे तो हम खुद अच्छे हो जाएंगे। आप यह जानिए कि हमने जो चैनल बनाया है वह 6 to 10 CBSE बोर्ड के लिए है। 11 to 12 जो है बिहार बोर्ड के लिए मैं पढ़ाता हूँ। उसके बाद +2 करने के बाद बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं जनरल कंपटीशन का, उसके लिए भी मेरा चैनल है एनके बाबा GS क्लासेस। इसका मतलब यह हुआ कि हम संपूर्ण आप लोगों को एजुकेशन का जो कैरियर है उन सभी पर हम ध्यान दे रहे हैं और बहुत बेहतर ढंग से। कभी ऐसा आप नहीं समझेंगे कि आपको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, रात और दिन एक कर दिए हैं। समय नहीं मिलता है, इस कारण से हम रात में 3-4 घंटा टाइम आप लोगों को देते हैं। तो यह हमको काफ़ी खुशी होती है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। मैं देश के लिए सेवा कर रहा हूँ। मैं अपने पूरे संपूर्ण जो एजुकेशन का जो कैरियर था मैं टीचिंग में ही बिताया। अब तो बहुत मैं ओल्ड हो गया हूँ, जिसके कारण मेरे पास काफ़ी कंसेप्ट है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन कहाँ से और कैसे आएगा, उसको कैसे जवाब देना है, ये सारी बातों को हम बहुत अच्छे तरीक़ा से बतलाएंगे। तो आप इतना जानिए कि मैंने पिछले क्लास में 2015 का सॉल्यूशन कराया था। आज जो हम सॉल्यूशन 2016 को कराने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा किया गया है। वह देखिए, यह क्वेश्चन है सोना धातु जिसका सिंबल Au होता है का ऑक्सीकरण संख्या होता है। इसमें ऑप्शन में है +1, 0, -1 और डी में है इनमें से कोई नहीं। इतना जानिए कि कोई भी धातु का ऑक्सीकरण संख्या माइनस में नहीं होता है, तो माइनस वाला होगा ही नहीं। अब रह गया 0 है और प्लस है, तो सोना का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे ही Au की बात किए आप जानेंगे कि Au जो होते हैं यहाँ पर Au प्लस होगा, ये औरस है। क्या है? औरस।
और Au3+ में होता है ऑरिक है। यानी इसका 2 ऑक्सीकरण संख्या होते हैं, +1 और +3। +1 वाला को ऑरस कहते हैं, +3 वाला को ऑरिक कहते हैं। अच्छे ढंग से इसको जानेंगे, बेहतर ढंग से। और यहाँ पर +3 रहता तो भी आंसर होते, लेकिन यहाँ +1 ही है जो ऑरस को इंडिकेट करता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। यह सोना जो है वह स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन धातु, कौन तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सोना होगा। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लायोफिलिक या द्रवरागी, यानी द्रव को आकर्षण करने वाला कोलाइड, यह पृष्ठ रसायन से लिया गया है। यह पृष्ठ रसायन में द्रवरागी और द्रवविरागी 2 पढ़ना है, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक जो वह होते हैं जो द्रव को आकर्षित करता है। आकर्षण करने वाला जो कोलाइड है वह द्रवरागी होता है, और विकर्षण करने वाला कोलाइड जो है वह द्रवविरागी होता है। तो आकर्षण करने का यहाँ मतलब है चिपक जाना, वह गोंद होगा, गम। तो इसका आंसर क्या होगा? गोंद होगा। कई एक बार क्वेश्चन रिपीट किया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली या प्रबलतम, सबसे शक्तिशाली या प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट किया है हमने। पिछले 13, 12, 11, 12, 13, 14 में पढ़ाए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें भी कई एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर भी हम यहाँ इसको रखे हैं इसलिए कि आप जानिए कि क्वेश्चन कैसे बार बार पूछता है, और एक बार में याद ना हो तो बार बार प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए। प्रबलतम ऑक्सीकारक या सबसे अधिक ऑक्सीकारक पदार्थ वाला जो है वह फ्लोरीन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसको देखा गया है कि सबसे अधिक जो ऑक्सीकारक गुण है वह F2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? फ्लोरीन F2। फ्लोरीन लिखेगा चाहे F2 रहेगा ऑप्शन में, तो फ्लोरीन को ही F2 कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? यह क्वेश्चन 2011 में भी पूछा है, 13 में भी पूछा है, 15 में तो नहीं 16 में आया है, और इस बार सेंटअप में भी पूछा है, 18-19 में भी आया होगा, देखेंगे हम लोग। लेकिन यह जाने का अच्छा क्वेश्चन है। यह आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट से लिया गया है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको इसकी चर्चा है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी चर्चा है, उप सह संयोजन यौगिक में, तो वहाँ पर है इसका। तो यह जो है इसका आंसर होगा NiCl4। सब में है CN4 है, तो 4 वाला 2 ही हो सकता है, या तो चतुष्फलकीय होगा या वर्ग समतलीय होगा। तो एक ही चतुष्फलकीय है, इसका मतलब है कि यह तीनों क्या होंगे? वर्ग समतलीय होंगे, स्क्वायर प्लेनर होगा, ध्यान में रखेंगे। और जो भी चतुष्फलकीय होगा उसका प्रसंकरण sp3 होता है। तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की अर्धायु का मान। T½ को अभिक्रिया की अर्धायु कहा गया है। यह विद्युत रासायनिक, यह रासायनिक बलगतिकी में है, पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स में है। वहाँ पर हम पढ़ाएंगे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इसका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, वहाँ पर आप जानेंगे। लेकिन यहाँ याद रखेंगे, यह जो है आपको वैल्यू जो इसका आएगा 0.693/K, यह प्रूफ करके लाया गया है, ऑब्जेक्टिव में इसको सेट किया गया है ना। इस प्रकार आप देखेंगे कि फैराडे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह आपको विद्युत रसायन से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? ये भी 3-4 बार रिपीट किया है, तो आप जानेंगे कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम कहता है कि किसी इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान उसके समतुल्य भार के समानुपाती होता है।
इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार के समानुपाती होता है। इसमें धन आयन के परमाणु भार नहीं होंगे, अनुभार से नहीं होगा, धन आयन की गति से नहीं होंगे। किससे होगा? इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से होगा। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार कहा जाता है मर्क्यूरी सल्फाइड, जो एक प्रकार के मर्क्यूरी का अयस्क है, उसे सिनेबार कहा गया है। जो सिंदूर का सूत्र होता है, यह काफ़ी पॉपुलर है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है, जनरल कंपटीशन में तो बहुतों बार पूछा है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो HgS जो है सिनेबार का सूत्र होता है। तो Pb क्या है? गलना है। यह सिनेबार है, Pb गलना है, ZnS जिंक ब्लेंड है, H2S गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, सिनेबार क्या होगा? HgS। गलना क्या है? लेड सल्फाइड PbS। और जिंक ब्लेंड कौन है? जिंक सल्फाइड ZnS। फेन प्लवन विधि में इसी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर सिनेबार के लिए क्या होंगे? HgS होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान बराबरता। देखिए यह तो बिल्कुल आप जानिए कि 11th का क्वेश्चन है, 10th में भी पढ़ना था कि परमाणु में जो होते हैं कण, 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन की संख्या होते हैं उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु के नाभिक जो होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। यहाँ इसी बात की चर्चा है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या से नहीं, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या से भी नहीं होगा, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या से होता है। इसका आंसर सही होगा। यानी आप जानिए कि परमाणु जो होते हैं वह प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में घूमते रहता है। इसी को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट है, बिना बुझे चूने को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। बिना बुझे चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है। बिना बुझा हुआ चूना को सूत्र होता है CaOH2। और कली चूना का सूत्र होता है CaO, और चूना पत्थर का होता है CaCO3, संगमरमर या मार्बल कहते हैं उसको। तो आप ये जानेंगे कि इसमें जो होगा वह उष्माक्षेपी होगा। चूना पत्थर को जब पानी में रखते हैं तो वह हीटेड हो जाता है, उससे उष्मा निकलता है। उष्मा निकलना क्या कहलाएंगे? उष्माक्षेपी होगा। तो यह है उष्माक्षेपी। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए। देखिए, घबराइए नहीं, हड़बड़ाइए भी नहीं, धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए और पढ़िए। मैं वादा करता हूँ कि संपूर्ण केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा बेहतर ढंग से। केवल 10-15 मिनट का जो मेरा चैनल है उससे जुड़े रहिए, पढ़िए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने हैं सब होगा। ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन में बेहतर पढ़ा दूंगा। जब आप इसको पढ़ेंगे, आप कंसंट्रेट रहिए। आप जो भी 10-15 मिनट का जो समय देते हैं उस पर देखिए, A to Z क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत अच्छा है, इतनी बार रिपीट किए हैं और बनेगा, इतना भरोसा रखिए। मॉडल सेट भी पढ़ा देंगे हम, कोई चिंता करने की बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम में तो हम बायोलॉजी भी आज से स्टार्ट किए हैं। आप लोगों को भी हम आवश्यकता होगी तो बायो भी पढ़ा देंगे। बायो भी 100% क्वेश्चन आपको आएगा, लड़ जाएगा, इसकी भी गारंटी है। तो आप लोग इसको समझ करके पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे जो बेहतर होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।